हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉली। लेट्स गो। महाकाल महाकाल है प्यारे। बी प्राक, जिन्हें हम उनकी अद्भुत आवाज और दिल छू लेने वाली धुनों के लिए जानते हैं, आज भारतीय संगीत जगत का एक बड़ा नाम बन चुके हैं। उनके गाने न केवल लोगों की भावनाओं को छूते हैं, बल्कि उनकी रूह तक उतर जाते हैं। हाल ही में उन्होंने महाकाल नामक भक्ति गीत प्रस्तुत किया, जिसने उन्हें आध्यात्मिकता से जोड़ने के साथ साथ संगीत प्रेमियों के दिलों में एक नई जगह दी। इस दौरान वे प्रेमानंद महाराज जी से भी मिले, जिससे उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। बी प्राक का असली नाम प्रतीक बच्चन है। वे पंजाब के मशहूर संगीतकार वरिंदर बच्चन के बेटे हैं। संगीत उनके खून में था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर संगीतकार की थी। पहली बार उन्होंने मैन भैरिया नामक गाने से लोगों के दिलों में जगह बनाई। इस गाने की गहराई, दर्द और भावनात्मक गहराई ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने तेरी मिट्टी केसरी फिल्म का गाना गाया, जिसने पूरे भारत को भावुक कर दिया। बी प्राक की आवाज की सबसे खास बात यह है कि उसमें दर्द, जुनून और आत्मा की गहराइयां महसूस होती हैं। हर गाने में वे अपनी पूरी भावनाओं को उड़ेल देते हैं, जिससे लोग उनके गानों से जुड़ जाते हैं। बी प्राक हमेशा से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं, लेकिन हाल ही में उनका झुकाव भक्ति और अध्यात्म की ओर और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने हालिया गाने महाकाल के जरिए भगवान शिव के प्रति अपनी असीम श्रद्धा को व्यक्त किया। भगवान शिव को संहार और सृजन दोनों का स्वामी माना जाता है। उनका गाना महाकाल उनकी शक्ति, उनके प्रेम और उनके भक्तों के लिए उनके आशीर्वाद का प्रतीक बनकर सामने आया। इस गाने में बी प्राक ने अपनी आवाज से भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया, जो लोगों के दिलों को छू गया। गाने में दमदार संगीत, गहरी ध्वनि और मंत्रों की ताकत के साथ साथ बी प्राक की भावपूर्ण आवाज ने इसे एक अद्भुत भक्ति गीत बना दिया। यह गाना उन सभी भक्तों के लिए एक उपहार साबित हुआ, जो महादेव के प्रति अपनी आस्था को संगीत के माध्यम से अनुभव करना चाहते थे। अपने भक्ति मार्ग को और मजबूत करने के लिए बी प्राक ने हाल ही में प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की। प्रेमानंद महाराज जी एक प्रसिद्ध संत और आध्यात्मिक गुरु हैं। उनकी शिक्षाएं प्रेम, करुणा और भक्ति से परिपूर्ण होती हैं। बी प्राक की उनसे भेंट संयोग नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक आह्वान था। वे अपनी संगीत यात्रा को और भी सार्थक बनाना चाहते थे और भक्ति की गहराइयों को महसूस करना चाहते थे। महाराज जी से मिलकर उन्हें आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस मुलाकात ने उनके जीवन और संगीत दोनों में एक नया मोड़ ला दिया। महाकाल गाने की प्रेरणा सीधे तौर पर बी प्राक के अंदर के भक्तिभाव और प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाओं से आई। जब उन्होंने शिव भक्ति और आध्यात्मिकता पर चर्चा की, तो उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने संगीत के माध्यम से भगवान शिव की महिमा को प्रकट करना चाहिए। बी प्राक ने इस गाने को अद्भुत ध्वनि संयोजन, मंत्रों की गूंज और पवित्र भावनाओं के साथ तैयार किया। इस गाने में भगवान शिव की महिमा को इतनी गहराई से व्यक्त किया गया कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव बन गया। गाने में न केवल बी प्राक की भावपूर्ण आवाज है, बल्कि संगीत भी ऐसा है जो सीधे आत्मा से जुड़ता है। हर बीट, हर सुर और हर शब्द में महादेव की महिमा को महसूस किया जा सकता है। महाकाल गाने ने रिलीज होते ही लाखों भक्तों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस गाने को जबरदस्त प्यार दिया। कुछ ने इसे शिव तांडव का आधुनिक रूप कहा, तो कुछ ने इसे मन को सुकून देने वाला भजन बताया। लोगों ने गाने को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और बताया कि इस गाने को सुनकर ऐसा लगता है जैसे स्वयं महादेव हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। बी प्राक की यह आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी मुलाकात प्रेमानंद महाराज जी से एक नई शुरुआत थी। अब वे और भी अधिक भक्ति संगीत की रचना करने की सोच रहे हैं। उनका मानना है कि संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने का जरिया भी है। वे आने वाले समय में महादेव, कृष्ण और अन्य देवी देवताओं पर आधारित और भी गाने बनाने की योजना बना रहे हैं। बी प्राक ने महाकाल के माध्यम से न केवल संगीत प्रेमियों को एक नया अनुभव दिया,
बल्कि भक्ति मार्ग पर चलने वालों को भी एक गहरा आध्यात्मिक संदेश दिया। उनकी आवाज, उनकी भावनाएं और उनकी भक्ति ने इस गाने को एक अनमोल धरोहर बना दिया। प्रेमानंद महाराज जी से उनकी मुलाकात ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और शांति की ओर अग्रसर किया, जिससे उनका संगीत और भी सार्थक हो गया। यह यात्रा केवल उनकी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो संगीत और भक्ति दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बिपराग का यह रूप न केवल उनके करियर में एक नई ऊंचाई को छू रहा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि संगीत और भक्ति का संगम कितना सुंदर हो सकता है।